अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे आदाब के बारे में। जी हाँ, इंसान की ज़िंदगी में दिन और रात में बहुत से काम होते हैं। मसलन जैसे रहन सहन, खाना पीना, मेल जोल, लेन देन वगैरह वगैरह। इन सब काम को अच्छे तरीके से करने को हम आदाब कहते हैं। जी हाँ, जिसके ये आदाब अच्छे होंगे वो इंसान उतना ही अच्छा होता है। जो आदाब वाला इंसान होता है ना, वो अपने लिए तो फ़ायदेमंद होता ही है, लेकिन वो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। जी हाँ, मसलन वो अगर किसी से बात करता है तो अच्छी बात करता है, वो लोगों के साथ रहमी बरतता है, वो लोगों के साथ जो है अच्छे अखलाक के साथ पेश आता है। इसी तरह से लोग उसके साथ पेश आते हैं, क्योंकि अदब वाला इंसान होता है। अब मसलन अगर अदब वाले इंसान के साथ अगर कोई बिज़नेस करना चाहे या कोई तिजारत करना चाहे, तो उसके साथ अच्छी तरह से तिजारत कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से तिजारत करेगा और लोगों से अच्छी तरह से पेश आएगा, तो लोग भी उसके साथ अच्छी तरह से पेश आएंगे। हकीकत में वो लोगों का तो फ़ायदा चाह रहा होता है, लेकिन वो उसका खुद में ही फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि वो लोगों को अच्छी तरह से बात करेगा तो लोग भी उससे अच्छी तरह से बात करेंगे, और वो लोगों से जो है अच्छे तरीके से पेश आएगा तो लोग भी उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे। बनिस्बत इसकी कि जिस इंसान में आदाब नहीं होंगे, अच्छे आदाब की कमी पाई जाती है, तो वो इंसान जो है दूसरों की जो है नफ़रत का बाज़ बनेगा। यानी वो जब भी बात करेगा तो झगड़ा करेगा, गुस्सा करेगा, दूसरों को डांटेगा, और इस तरह से जो है लोग उससे बचना शुरू कर देंगे। वो कोई हो सकता है कि शायद उसके साथ बिज़नेस करना चाहे, लेकिन ज़्यादातर इंसान उससे बचते ही हैं, और जैसे जैसे उसके बारे में पता चलता है लोग उससे ही बचने लगते हैं। तो हकीकत में वो दूसरों को तो क्या नुकसान दे रहा होता है, अपने लिए और ज़्यादा नुकसान कर रहा होता है। और जो फ़ायदेमंद इंसान होता है, जो अच्छे आदाब वाला होता है, उसकी जो है वो फेमस होता जाता है, मशहूर हो जाता है। आदाब की वजह से इंसान जो है अच्छे लोगों में शुमार होने लगता है। और यहाँ पे मैं एक जुमला कोट करता चला हूँ। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पहले अदब सीखो उसके बाद में इल्म सीखो। जी हाँ, इंसान को चाहिए कि पहले अदब सीखे, क्योंकि बिना अदब के इंसान इल्म हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि जिससे वो इल्म हासिल करना चाह रहा है, पहले उसका अदब ज़रूरी है, उसका एहतराम ज़रूरी है, उस इंसान की फ़जीलत जानना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद वो अपने इल्म से फैज़ याब करेगा, फिर वो अपना इल्म देगा। जी हाँ, जब आपके अंदर वो इल्म आएगा, जब उस इल्म की बरकत आएगी, और आप उसका अदब ही नहीं करेंगे जिससे इल्म हासिल करेंगे, तो उससे किस तरह से आप जो है इल्म हासिल कर सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता। तो पहले अदब सीखिए, फिर इल्म सीखिए। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी क्या शानदार एक जुमला है। वो कहा करते थे कि हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है। जी हाँ, हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है, और इंसान की कीमत उसका इल्म और अदब होता है। जी हाँ, जिस इंसान में जितना इल्म और जितना अदब पाया जाएगा वो उतना ही कीमती इंसान होता है, क्योंकि इल्म के आने से और अदब के आने से वो इंसान जो है अच्छे जो है करैक्टर का फाइज हो जाता है, अच्छे करैक्टर का बंदा हो जाता है वो। तो इसलिए इल्म और अदब दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और मुखलिद हुसैन क्या करते थे, हमें कसरत हदीस से ज़्यादा हमें जो है अदब की ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, हम हदीस तो सीख लेते हैं, लेकिन उसे किस तरह से बयान करना है, किस तरह से उसका जो है हमारा रवैया होना चाहिए सामने वाले के साथ, जो दूसरों तक हम बात पहुंचा सकें। हम एक अजीब सी चोट सी मारते हैं, हदीस क्या सुनाते हैं, उसे जो है ये साबित कर देते हैं कि तुम गुनाहगार हो। बल्कि अदब के साथ अगर किसी से भी बात की जाए, चाहे वो कितना भी गुस्से वाला इंसान है, चाहे कितना भी जो है आपसे जो है दूर रहता हो, बातचीत नहीं करता हो, आपके जो है चाहे कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन आप उससे अदब से बात करेंगे, और फिर जब उसे हदीस सुनाएंगे तो वो बड़े प्यार से आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आप उसे इज़्ज़त देंगे। और इंसान चाहता ही क्या है कि उसको इज़्ज़त मिले, उसकी रेस्पेक्ट हो, उसे भी लोग समाज में जो है समझे कि ये भी इंसान रहता है, कि भाई ये भी बहुत अच्छा इंसान है। तो इसलिए जो है इंसान को चाहिए कि अदब के साथ पेश करे जो भी चीज़ पेश करे। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाया करते थे कि बेअदब इंसान पर अल्लाह और इंसान दोनों की नाराज़गी और गुस्सा होता है। हाँ, क्योंकि वो इंसान जो है लोगों के साथ अच्छा रवैया पेश नहीं करता है, लोगों से लड़ता है, झगड़ता है, गाली गलौज करता है, तो उस पर अल्लाह का तो गज़ब होता है, नाराज़गी होती है। इंसान भी उससे बचने लगते हैं और उससे जो है गुस्से का इजहार करते हैं, नाराज़ रहते हैं। और क्या ही शानदार जुमला है अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का, कि इंसान जब भी पीक पे पहुंचता है, जब भी वो शिखर पे पहुंचता है, जब भी वो अपने जो है करेक्ट फुल करेक्टर में होता है, वो हुस्न अदब की वजह से होता है। जी हाँ, और जब भी इंसान जो है जवाल का शिकार होता है, वो जब भी होता है जब उसमें अदब की जो है बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। जी हाँ, जिसमें हुस्न अदब होगा वो हमेशा तरक्की करेगा, और जिसके अंदर अदब जो है निकल गया तो वो जो है जवाल का शिकार हो जाएगा। और वैसे भी ये आप तय कीजिए कि आपको किस तरह से याद किया जाए,
کہ آپ کو اس طرح سے یاد کیا جائے کہ بہت اچھا آدمی تھا، لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتا تھا، یا اس طرح سے آپ لوگوں کو آپ کو لوگ یاد کریں کہ بھائی بہت اچھا آدمی تھا، اس کے پاس 4 فور ویلر تھی؟ آپ کو لوگ اس طرح سے یاد کریں کہ امانت دار انسان تھا، اللہ ہی سے بخشے، یا آپ کو اس طرح سے یاد کیا جائے یار بہت اچھا آدمی تھا، اس کے پاس تو 10 بنگلے تھے؟ جی ہاں، یہ آپ طے کیجئے کہ آپ کو اس دنیا میں جب تک ہیں تو لوگ آپ کو کس طرح سے یاد کریں، اور آپ کے جانے کے بعد بھی اس دنیا سے آپ کو جو ہے کس طرح سے یاد کریں۔ اور واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی شاندار ایک جملہ ہے، اس بات کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا، کہ جس انسان کے دنیا میں آنے سے فرق نہیں پڑا تو اس کے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو کچھ ایسا کام کیجئے یہاں پہ بھی فرق پڑے تو آپ کے جانے کے بعد بھی لوگوں پہ فرق پڑے، کہ آپ آئے تھے واقعی کچھ کام کر کے گئے، اور آپ کے جانے کے لوگوں کے اندر جو ہے یہ محسوس ہو کہ واقعی اس کی آج بھی کمی ہے۔ میری بات سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔